आज हम इस ग्रामर के सफर में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सही प्रयोग क्या है, इसकी सही पहचान क्या है, और ये सारी बातें हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझाने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक इतना इजी भाषा में और इतना आसान तरीके से इस टेंस को कभी पढ़ा नहीं होगा। तो बच्चों, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे, तो आप उन एग्जाम्पल को अच्छे से बना के उनके दिए गए आंसर से मैच अवश्य करिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आप अच्छी ग्रामर सीखने का एहसास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस सफर को शुरू करते हैं। तो हमें इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले इसकी पहचान को। तो इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ये है, इनमें से कोई सा भी एक शब्द पहचान के अंदर अवश्य आएगा। तो बच्चों, जो चुका है लिखा हुआ है, इसका ही सेकंड रूप या है वगैरह होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, मैं अपना काम कर चुका हूं। देखो, चुका हूं आया हुआ है, इसको इस तरह से भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने अपना काम कर लिया है। तो इसमें पीछे या है आया, इसमें चुका हूं आया, किंतु दोनों सेंटेंस का मतलब बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ साथ आ है, या है, ये है, ऐसे शब्द भी इसमें आ सकते हैं। यदि हम इसकी पहचान को टेंस के हिसाब से समझें तो बच्चों, जो कार्य हमारा प्रेजेंट टेंस में समाप्त हुआ है, किंतु उस कार्य को समाप्त हुए ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, हाल फिलहाल में ही वह कार्य समाप्त हुआ है, तो ऐसे समाप्त कार्यों को प्रेजेंट परफेक्ट में गिना जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर समझते हैं। तो अफर्मेटिव केसेस में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज या हैव में से एक लगाना है। अब इन दोनों में से कैसे एक चुनेंगे, उसके लिए मैंने एक नोट लिखा है कि जो सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे, और जो बहुवचन कर्ता होते हैं उनके साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। और इसमें यह ध्यान रखना है कि आई को भी इसमें बहुवचन की कैटेगरी में ही गिना जाता है। तो एक वचन के साथ हैज हुआ और बहुवचन के साथ हैव हुआ, ये आपको शॉर्ट में याद रखना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जितने भी हमारे परफेक्ट के केस होंगे उनमें सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम ईटीसी लगाएंगे। तो बच्चों, एग्जाम्पल से देखें। नंबर 1 एग्जाम्पल, मैं अपना काम कर चुका हूं, इसका सेकंड रूप बनेगा मैंने अपना काम कर लिया है। सब्जेक्ट है हमारा मैंने, तो मैंने की इंग्लिश होगी आई। तो आई के साथ मैंने स्पेशली लिखा है कि आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुवचन की कैटेगरी में आता है इस सेंटेंस में। तो आई हैव। इसके बाद हमें वर्ब देखना है, वर्ब है इसमें करना, तो करने को बोलते हैं डू, और इसका थर्ड फॉर्म बनेगा डन। तो हमें यहां पर डन लगाना है। उसके बाद है इसमें ऑब्जेक्ट अपना काम, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगाते हैं, माई वर्क। तो इस तरह से आपका सेंटेंस रेडी हुआ, आई हैव डन माई वर्क। तो अब हम इसे और अच्छे से समझने के लिए सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। वह लड़की बाजार से आ चुकी है, तो इसमें सब्जेक्ट हुआ वह लड़की, तो इसके लिए लगाएंगे दैट गर्ल। तो दैट गर्ल हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर को सपोर्ट करेगा आपका हैज, तो हमें यहां पर हैज लगा देना है। इसके बाद इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है, वर्ब है आना, तो कम, केम, कम, तो इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी कम। फर्स्ट और थर्ड सेम होती है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट है बाजार से, तो से की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, प्रीपोजिशन है आपका फ्रॉम मार्केट। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस रेडी हुआ, दैट गर्ल हैज कम फ्रॉम मार्केट। तो इस तरह से बच्चों हम अफर्मेटिव केसेस को हैंडल करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये अफर्मेटिव केसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेगेटिव केसेस की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस की बहुत ही इजी सी पहचान है कि इन वाक्यों के बीच में आपको नहीं शब्द जरूर मिलेगा,
कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वह किसी कार्य को मना कर रहा होता है। जैसे एक कहता है कि मैंने खाना खा लिया है, तो दूसरा कहता है मैंने खाना नहीं खाया है। तो एक खाने के लिए बोल रहा है, एक खाने के लिए मना कर रहा है। तो ध्यान रखिए बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं जरूर आता है और इसमें सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए मना करता है। तो अब हम एग्जाम्पल और बॉडी स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव केसेस में आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव लगाना है, अफर्मेटिव जैसा ही। उसके बाद इसमें आपको नॉट ऐड कर देना है। तो जो सिंगुलर हुए उनके साथ हमें हैज नॉट लगाना है और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हैव नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है और ईटीसी लगाना है। अब हम एग्जाम्पल को देखेंगे। वह लड़की कपड़े नहीं धो चुकी है। तो देखिए इसमें लड़की कपड़े धोने के लिए मना कर रही है, इसमें नहीं आया हुआ है, तो ये वाक्य हमारा नेगेटिव हुआ। तो वह लड़की के लिए लगाएंगे बच्चों हम दैट गर्ल। तो दैट गर्ल लगा लिया। अब आपने देखा कि दैट गर्ल आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर को सपोर्ट करता है आपका हैज नॉट, तो यहां पर हमें हैज नॉट लगाना है। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो धोने का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कपड़े, तो वॉश्ड द क्लॉथ्स। तो इसमें ईटीसी शब्द कोई है नहीं, तो सेंटेंस आपका फिनिश। तो इस तरह से वाक्य तैयार हुआ, दैट गर्ल हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। तो इस तरह से आपके अफर्मेटिव केसेस बनेंगे। और इजी करने के लिए हम एक वाक्य और देखते हैं। मैं अपने गांव नहीं जा चुका हूं। तो इसमें देखो मैं मना कर रहा है कि मैं अपने गांव नहीं जा चुका हूं, तो इसमें हमें सब्जेक्ट लगाना है आई। तो आई को सपोर्ट करेगा आपका हैव नॉट। मैंने आपको अफर्मेटिव केसेस में समझाया था कि आई आपका बहुवचन की कैटेगरी में आता है, तो आई के साथ हम हैव नॉट लगाएंगे। उसके बाद हमारा वर्ब है इसमें जाना, तो जाना के लिए हम थर्ड एक्शन गो का गॉन करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट है अपना गांव, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी होती है माई, तो यहां पर माई विलेज लगाएंगे और इसके बाद सेंटेंस खत्म। तो आई हैव नॉट गॉन टू माई विलेज। तो इस तरह से बच्चों आपका दूसरा वाक्य तैयार होगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको नेगेटिव केसेस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम रुक करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरफ। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बच्चों बहुत ही इजी सी पहचान होती है कि ऐसे वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क भी अवश्य मिलता है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव केसेस में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लगा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आप दिल्ली जा चुके हो, क्या आपके पिताजी ऑफिस में काम कर चुके हैं, तो क्या लगा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो हमें क्या की अंग्रेजी हैज या हैव में से एक लगानी है, या तो हैज या फिर हैव। इनमें से कौन सा आएगा इस बात का फैसला हमारा सब्जेक्ट करता है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज आएगा और यदि प्लूरल है तो हैव आएगा। उसके बाद हमें नॉट देखना है कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो लगा दे, अन्यथा हटा दे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ईटीसी लगाना है और अंत में हम सबका प्यारा दुलारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो हम इसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप दूध ले चुके हैं या क्या आप दूध पी चुके हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या की अंग्रेजी हमें हैज या हैव में से लगानी है। तो आपका मतलब तुम, तो तुम के लिए हमें क्या की अंग्रेजी हैव लगानी पड़ेगी। उसके बाद सब्जेक्ट है आप के लिए हम यू बोलते हैं। उसके बाद नॉट की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं बनती। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है लेना, तो लेने के लिए टेकन बोल देंगे हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका मिल्क, तो द मिल्क। तो इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस रेडी हुआ, हैव यू टेकन द मिल्क, और अंत में लगा देंगे आप क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे और इजी करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे।
क्या हम ताजमहल देख चुके हैं? देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हम ताजमहल देख चुके हैं? तो अब हमें क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से देखनी है। सब्जेक्ट है हम, तो क्या के लिए लगाएंगे हम हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे वी, उसके बाद वर्ब है इसमें देखना, तो देखने का थर्ड फॉर्म बनता है सीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट है द ताजमहल और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस रेडी हुआ, हैव वी सीन द ताजमहल। तो इस तरह से बच्चों हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट को सीखेंगे। तो उम्मीद है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड की तरफ। इंट्रोगेटिव सेकंड की पहचान है बच्चों कि आपको इसके पीछे क्वेश्चन मार्क अवश्य मिलने वाला है और सेंटेंस के बीच में एक प्यारा सा क्वेश्चन वर्ड भी अवश्य आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको याद करने के लिए भी दिए हुए हैं पिछली वीडियोज में बेटा, और यदि आपको फिर भी कम समझ में आए हैं तो एक छोटा सा हिंट है क्वेश्चन वर्ड को पहचानने का कि ऐसा शब्द जो हमें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मजबूर करे वही शब्द आपका क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। एक एग्जाम्पल से देखिए, वह पुस्तक कब खरीद चुका है। तो इसमें देखो यदि अब कब को हम हाइड कर लेते हैं तो मतलब बचता है वह पुस्तक खरीद चुका है, जिससे कोई क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहा है। वह पुस्तक कब खरीद चुका है तो अब आपको बताना पड़ेगा कि सुबह में खरीदा, शाम में खरीदा, कब खरीदा। तो देखो कब की वजह से हमें आंसर देना पड़ा, तो कब हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को ही पकड़ना है, उसके बाद ही हम बॉडी स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। तो शुरू में लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया था छांटना आपको, तो क्वेश्चन वर्ड छांटना है। इसके बाद हैज या हैव लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, रिक्वायरमेंट बने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो एग्जांपल देखें, वह पुस्तक कब खरीद चुका है, तो कब हुआ इसमें क्वेश्चन वर्ड, तो कब को ही हम शुरू में खींच के लाएंगे। तो कब को बोलते हैं व्हेन, वह लगा दिया। उसके बाद हैज हैव में से एक लगाना है, तो वह को सपोर्ट करेगा आपका हैज, क्योंकि वह हमारा सिंगुलर बन गया है। तो इसके बाद सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए लगाएंगे इस बार हम ही। उसके बाद नॉट की कोई जरूरत नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खरीदने का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें पुस्तक, तो द बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सेंटेंस रेडी हुआ, व्हेन हैज ही बॉट द बुक। अब इसको और इजी करने के लिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वे क्रिकेट मैच कहां देख चुके हैं, तो कहां शब्द हमें आंसर देने के लिए मजबूर कर रहा है। कहां देख चुके हैं, दिल्ली में देखा, इंदौर में देखा, कहां देखा, तो जगह बतानी पड़ेगी ना। तो इसी से हमारा क्वेश्चन वर्ड क्लियर हो रहा है। तो कहां हमारा हुआ क्वेश्चन वर्ड, तो कहां की अंग्रेजी लगानी है हमें वेयर। इसके बाद बच्चों हमें हैज हैव में से लगाना है, तो वे हमारा बहुवचन बनता है, तो इसके साथ सपोर्ट करेगा आपका हैव। उसके बाद हमें वे की इंग्लिश लगानी है, तो वे है हमारा दे। इसके बाद हमें नॉट देखना है, भाई नॉट तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है इसमें देखना, तो आप इसमें सी का थर्ड फॉर्म सीन लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट मैच, तो द क्रिकेट मैच और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो हमारा रेडी हुआ सेंटेंस, वेयर हैव दे सीन द क्रिकेट मैच। तो इस तरह से बच्चों हमने इंटरोगेटिव सेकंड को अच्छे से क्लियर किया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और प्यारे बच्चों हमारे वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, ऐसा करने से आपकी नॉलेज ना आधी अधूरी रह जाती है। आपको पूरी नॉलेज अच्छे से सीखनी है तो वीडियो को पूरा देखा करो। और वीडियो के अंत में जो हम क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज दे रहे हैं उसको जरूर क्या करें। ऐसा करने से आप ग्रामर पर अच्छी पकड़ कर पाएंगे और एक अच्छे ग्रामर सीखने वाले स्टूडेंट बन जाएंगे।